पहले मैं ना कैमरे के सामने आपसे बात करती थी, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आपको वही ज़िंदगी दिखाते-दिखाते बात करूँ, जो असल में लाखों महिलाएँ हर दिन जीती है। तो आज मैं घर का काम करते-करते आपसे बात करने वाली हूँ। मैं आज आपसे ना एक ऐसी बात करना चाहती हूँ, जो सिर्फ़ पैसों की नहीं है, पावर की भी है और रिस्पेक्ट की भी है और उस इनविजिबल कंट्रोल की भी है, जो सोसाइटी ने सदियों तक नॉर्मल बनाकर रखा। अगर आप इतिहास को ध्यान से देखो, तो एक पैटर्न आपको बार-बार दिखाई देगा। ज़मीन किसके नाम है? कमाई किसके हाथ में है? बिज़नेस कौन चलाता है? घर के बड़े फैसले कौन लेता है? ज़्यादातर जगहों पे जवाब मिलेगा पुरुष। और ये सिर्फ़ कोइंसिडेंस नहीं था। समाज ने बहुत पहले ही समझ में आ चुकी थी कि जिसके हाथ में रिसोर्सेज़ होते हैं ना, असली ताकत भी उसी के हाथ में चली जाती है। इसलिए सदियों तक महिलाओं को घर की ज़िम्मेवारी दी गई, लेकिन ओनरशिप नहीं दी गई। उनसे कहा गया, "घर सँभालो, बच्चे सँभालो, सबका ध्यान रखो।" लेकिन जब बात प्रॉपर्टी और अर्निंग और डिसीजन की आई, तो उन्हें पीछे कर दिया गया। धीरे-धीरे महिलाओं का सैक्रिफाइस इतना नॉर्मल बना दिया गया कि उनकी मेहनत दिखाई देना ही बंद हो गई। सुबह से रात तक काम करो, लेकिन ना उसे काम मत कहो। पूरे परिवार को भी सँभालो, लेकिन खुद ना फाइनेंशियली डिपेंडेंट ही रहो किसी पे। और यही सोसाइटी का सबसे बड़ा साइलेंट कंट्रोल था, क्योंकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट इंसान धीरे-धीरे परमिशन पर जीने लगता है और उसे हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए किसी और की तरफ देखना पड़ता है। और सच बताऊँ, जब इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए खुद पर डिपेंड नहीं रहता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस ना अंदर से टूटने लगता है। बहुत सारी महिलाओं ने पूरी ज़िंदगी परिवार को दे दी, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर ना उनके पास कुछ ज़मीन भी नहीं थी, ना सेविंग थी, ना प्रॉपर्टी थी और ना ही फाइनेंशियली सिक्योरिटी थी। यही वजह है कि कई किताबों और थिंकर्स ने कहा है कि इकोनॉमिक डिपेंड्स क्रिएट्स साइलेंट इनइक्वालिटी। मतलब जब पैसा और रिसोर्सेज़ बराबर नहीं होते, तो इक्वालिटी भी अधूरी रह जाती है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। आज महिलाएँ सिर्फ पढ़ नहीं रही है, कमाना सीख रही है, इन्वेस्टमेंट समझ रही है, डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बना रही है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी भी ले रही है और अपना फैसले खुद लेना सीख रही है। और यही असली बदलाव है, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। ये ना उस डर से बाहर निकलना होता है, जहाँ इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए हमेशा किसी और पर निर्भर रहता था। ये सिर्फ सैलरी नहीं देता, ये सोचने का तरीका बदल देता है। जब इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है ना, तो उसकी आवाज़ में धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है और वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो डिसीज़न लेना शुरू कर देता है। दुनिया के कई थिंकर्स और रिसर्चर्स ने एक बार-बार बात कही है, जिस इंसान के पास इकोनॉमिक पावर नहीं होती ना, उसकी चॉइसेस भी सीमित हो जाती है। इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है वॉलेट में पैसा होना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में चॉइस होना होता है। चॉइस का मतलब ये होता है ना कि आपको कहाँ रहना है, कैसे जीना है, क्या सीखना है, किस चीज़ को ना कहना है और सबसे बड़ी बात, किसी गलत चीज़ को सिर्फ़ मजबूरी में सहते हुए नहीं रहना। कई लोग बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से डर में जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चला गया, तो उनकी आवाज़ भी कमज़ोर पड़ जाएगी। यही वजह है ना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ़ अर्निंग नहीं होती, ये अपने अस्तित्व को बचाए रखने की ताकत होती है। जब इंसान फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है, वो किसी और पर डिपेंड होता है, तो कई बार वो बातें भी सहते रहता है और जो उसका दिल करता है, वो नहीं कर पाता। और क्योंकि मजबूरी इंसान की उसकी आवाज़ को धीरे-धीरे ना छीन लेती है और यही दुनिया का सबसे बड़ा साइलेंट प्रेशर है, जहाँ इंसान बाहर से चुप तो दिखता है, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है, और वो भी हर दिन। रियलिटी में देखा जाए तो सबसे गहरा कंट्रोल यही होता है, जहाँ इंसान को रस्सियों से नहीं बांधा जाता, बल्कि उन्हें मजबूरियों से बांधा जाता है। और धीरे-धीरे इंसान जी तो रहा होता है, लेकिन मन से नहीं और सिर्फ़ परिस्थितियों के हिसाब से। तो आज मैं ना एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप ज़िंदगी सिर्फ़ काटना चाहते हैं या अपने फैसले खुद लेने लायक बनना चाहते हैं? इसलिए आज से छोटा-सा ही सही, लेकिन अपने लिए कुछ शुरू कीजिए। कोई स्किल सीखिए, फाइनेंशियल नॉलेज सीखिए, सेविंग समझिए, डिजिटल दुनिया को समझिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और बदलना भी आपको है। अब फैसला आपको करना है, या तो मजबूरी में जीना है या इतना मजबूत बनना है कि ज़िंदगी के फैसले आप खुद ले सकें। अगर आप भी मेरी तरह ना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। चलिए साथ में ग्रो करते हैं।